जो भी बच्चा कंडाघाट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है उनके लिए जो नई वेबसाइट बनाई गई है, आपके इस बार ऑनलाइन ही फीस सबमिट होगी, ऑनलाइन ही आपका सब कुछ होगा, एडमिशन भी ऑनलाइन ही होगी, डॉक्यूमेंट भी आपको ऑनलाइन ही देने होंगे। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताया गया है। पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, बाकी आपने कोई गलती नहीं करनी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि डॉक्यूमेंट को आपने स्कैन कैसे करना है। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, कैम स्कैनर नाम की ऐप डाउनलोड कर लेनी है। तो इस तरह की ये ओकेन स्कैनर है, इस तरह का जो ये ऐप है, इस तरह की ये दिखती है। तो आपने इससे डाउनलोड कर लेना है। देखिए इस तरह का ये ओपन होता है। देखिए मैंने कोई फोटो खींची और ये आड़ी टेढ़ी तिरछी लाइन इसमें बन चुकी है। इस तरह से आपको स्कैन करना है, नेक्स्ट करना है और ये अपने आप अच्छे से स्कैन हो जाएगी। यहाँ पे 3 डॉट पे जाके इसको सेव टू गैलरी कर देना है। इस तरह से आपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे स्कैन करके गैलरी में डाउनलोड कर देने हैं। अब चेक करते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो सिर्फ आपको इतने ही डॉक्यूमेंट देने हैं जो इस साइड देख रहे हो। पहले आपको 10th का चाहिए, +2 का चाहिए। अगर आपका +2 का नहीं है तो आप वहाँ से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, जो या फिर उसकी फ़ोटो ले सकते हो जो भी आपका रिजल्ट आया है वेबसाइट से। और उसके बाद आपको आधार कार्ड चाहिए, सभी के लिए मैंडेटरी है। हिमाचली बोनाफाइड चाहिए होता है आपको, अगर हिमाचल से नहीं हो आप तो आपका हिमाचली नहीं लगेगा। फिर SC सर्टिफिकेट चाहिए आपको, अगर हो तो तभी लगता है। BPL में हो तब BPL सर्टिफिकेट भी जरूरी है। IRDP सर्टिफिकेट अगर हो तब भी जरूरी है। लेकिन इसके बाद जो आपके एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट है वो भी आपको जरूरी चाहिए। आपके हिसाब से ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करने को मिल जाएंगे, उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। अब बात करते हैं सेकंड और फाइनल ईयर की। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब आप यहाँ पे देख रहे हो कि DMCA, अगर आप सेकंड ईयर या फाइनल ईयर, मान लीजिए फाइनल ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो आपको फर्स्ट ईयर का रिजल्ट तो आ ही गया, सेकंड का नहीं आया। तो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो DMCA है वो चाहिए होता है। और सेकंड ईयर आप रिजल्ट अवेटेड करने वाले हो तो यहाँ पे आपको उसका एडमिट कार्ड, मतलब कि जो कि आपका एडमिट कार्ड होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसा होता है, वो चाहिए होता है, जो कि आप कॉलेज में एग्जाम के टाइम ले जाते हो। और एक होता है एग्जामिनेशन फॉर्म, जो एग्जाम से पहले भरते हो, वो आपको चाहिए हेल्प के लिए, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आपको लिंक कहां से मिलेगा। तो देखिए आप खुद भी सर्च करते हैं GC कंडाघाट तो आपको .edu.in तो भी आ जाएगा, लेकिन आप यहां पे मोर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप मोर पे क्लिक करते हो आपको नीचे और मोर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लिंक्स के सेक्शन पे आपको कॉलेज का जो वेबसाइट का लिंक है वो यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको ये इस वेबसाइट पे लेके आ जाएगा। देखिए ये वेबसाइट इस तरह की है। अगर मैं इसको डेस्कटॉप में दिखाऊं तो आप डेस्कटॉप में इसको आप इस तरह से देख सकते हो कि इस तरह की आपकी एक वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको फ़ोन में ही दिखाऊंगा क्योंकि सभी बच्चे इसको फ़ोन से ही भरने वाले हैं। तो देखिए इस तरह का आपका यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे क्लिक हेयर टू रजिस्टर नाउ न्यू यूज़र, तो देखिए रजिस्टर न्यू यूज़र पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि डिस्प्ले नेम ये सिर्फ आपको दिखेगा, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप नाम डालिए। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ आशीष कुमार, तो वैसे ही आप यहाँ पे भर सकते हो। जैसे मैंने आकाश रख दिया। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल डालनी है, तो जो आपकी ईमेल है कुछ भी हो सकती है, जैसे कि abtech जो भी मेरी ईमेल है @ करके कुछ इस तरह से होती है, एक gmail.com, तो मैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। जैसे मैंने ईमेल डाल दी है और फिर फ़ोन नंबर भरना है आपको यहाँ पे। तो फ़ोन नंबर जैसे कि मैं रैंडमली कुछ भी ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, आपको अपना नंबर डालना है। फिर यहाँ पे आपको बनाना है पासवर्ड, जिसमें कि आपका कैप्स लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होने चाहिए और स्पेशल करैक्टर भी होने चाहिए, जैसे कि @ और एंड जो भी आप यूज़ करना चाहते हो। तो ये आपकी मर्जी है, आप पासवर्ड जो मर्जी बनाओ। जो आपने यहाँ पे लिखा है वही आपको नीचे लिखना है। और नीचे जो आपको नंबर दिख रहा है कैप्चा में 40238 वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो ऐसे ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है। और उसके बाद यहाँ पे करना है रजिस्टर। जैसे आप रजिस्टर करते हो इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ईमेल पे, जैसे कि आपको इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको स्विच करना है अपनी ईमेल के पास और यहाँ पे आपको एक मेल आई होगी। आप चाहो तो इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि कन्फर्म योर अकाउंट GDC कंडाघाट। तो ये आपको स्पैम में भी मिल सकती है, अदरवाइज आपको सिंपल भी मिल सकती है अगर आपने स्पैम वाला ऑप्शन एक्टिव नहीं किया हो। तो मेरे स्पैम में आया तो इसको इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ये आप ओपन करते हो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किसके रिगार्डिंग है। वेरीफाई ईमेल लिंक पे आपको जैसे ही क्लिक करते हो वैसे ही आपको ये फिर से ब्राउजर पे ले जाता है। इस तरह का आपको ये ओपन होगा और यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहाँ पे ऐसा कह रहा है कि यहाँ पे लॉगिन करने के लिए क्लिक करें। तो हमने इस पर सिंपली क्लिक कर लिया है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पे अभी जो हमने ID पासवर्ड क्रिएट किया है वो यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरे सिंपली यहाँ पे लिख के आ गया है और यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और यहाँ पे टाइप कोड करना है, जैसे कि 12406। तो इस तरह से आपको इसको कर देना है। वैसे ही मैं यहाँ पे 12406 लिख लेता हूँ। ये सभी के लिए अलग अलग रहेगा, तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, जो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो तभी यहाँ पे ये लॉगिन करता है।
और यहाँ पे आपको ईमेल लिखनी है यूज़र नेम में, और पासवर्ड में आपको अपना पासवर्ड डालना है। वैसे ही लॉगिन करोगे वैसे ही आपका अकाउंट इसमें बन जाएगा और आप माई डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। देखिए इसके बाद आपको अप्लाई फॉर न्यू कोर्सेज पे क्लिक करना है। यहाँ पे तो मैंने अप्लाई कोर्सेज पे क्लिक कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे जिस भी स्ट्रीम में जिस भी ईयर में आपको एडमिशन लेनी है उसका यहाँ पे एक पूरा परफॉर्मा बन के तैयार है। देखिए मुझे अगर BA सेकंड ईयर की बात करनी है या BA थर्ड ईयर में मैंने एडमिशन लेनी है तो अप्लाई नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। और अगर आप उससे पहले इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या क्या होगा तो यहाँ पे 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, इस पे आपको सिंपल क्लिक करना है और व्यू डाउनलोड प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करना है। आपका पूरा प्रोस्पेक्टस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का जिस भी ईयर का चाहिए आपको यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे सबमिशन फॉर्म और सबमिशन टेल, मतलब यहाँ पे एडमिशन की डेट भी लिखी गई है कि 30 जून 2023 से 8 जुलाई 2023 तक ये एडमिशन होगी। तो यहाँ पे इससे पहले आपको ये कर लेनी है। मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हमने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा ये टाइम लेगा और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे जो कि इस तरह का इंटरफेस होगा। तो देखिए यहाँ पे BA थर्ड ईयर लिख के आ चुका है और इसके बाद इस तरह का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल, इसमें आगे को काफ़ी सारी है, एकेडमिक डिटेल्स और प्रेफरेंस, एक्स्ट्रा करिकुलम। तो जो भी है पहले हम शुरू से यहाँ पे डिटेल भरते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि अपलोड पर्सनल इमेज, तो आपकी जो अपनी इमेज है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी है। तो देखिए हम अपलोड पर्सन इमेज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ब्राउज पे ओपन करते हैं। मैं आपको फ़ोन का तरीका बता रहा हूँ, वैसे कंप्यूटर पे भी इसी तरह से होगा सेम। तो यहाँ पे डाउनलोड में आ जाते हैं जो हमने फोटो ली है या डाउनलोड की है। तो यहाँ पे मेरी जो ये फोटो है मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। जैसे ये प्रोसेस हो रहा है 100% के बाद ये फोटो यहाँ पे आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर इमेज, तो जो आपने किसी ब्लैंक व्हाइट पेपर पे अपने सिग्नेचर करने हैं और उसकी एक अच्छी सी फोटो खींचनी है, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर की फोटो ऐड कर लेते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये भी 100% यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद जैसे ये होता है हम अब आगे के ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं। ऑलरेडी स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, अगर आपने माइग्रेशन किए तो इस तरह से आपका अलग अलग होगा, तो मैंने इस तरह से कर दिया है। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी सर्च सेलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ पे कैटेगरी सर्च कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी अगर आप डालना चाहते हो, तो जैसे कि ये ओपन है IRDP वगैरह, इसमें जो सब कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे जेंडर आपको अपना सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद यहाँ पे ओनली चाइल्ड, अगर आपका एक ही बच्चा है, जैसे कि आपके पेरेंट्स का आप इकलौते बच्चे जो इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप ओनली चाइल्ड को क्लिक कर सकते हो। अगर आपका ब्रदर सिस्टर पढ़ता है तो उसको यस कर सकते हो। ये तो इसका आपको फायदा ये होगा कि आपको PTA की जो फीस होती है वो एक ही देनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको डबल दोनों बच्चों की देनी होती है। और अगर आप नो करते हो, अगर आपके कोई भाई बहन है तो उसको यस कीजिए, बट आपके रियल ब्रदर सिस्टर होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बिलो पॉवर्टी लाइन, तो अगर आप BPL में आते हो तो इसको भी आप एनेबल कर दो। फिर उसके बाद आपकी ईमेल एड्रेस है ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना होता है, जैसे कि ये पूरा फॉर्म मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ जो जो इसमें लगता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको सही से भरना है। अगर मिडिल नेम है तो वो भी भरना है। आप बाद में शिकायत नहीं कर सकते क्योंकि इस तरह का ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा। कॉलेज की ID बन रही है, फिर आपको आधार नंबर डालना होगा। पैन नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं है, जो आप यहाँ पे स्टार देख रहे हो इस हर कॉलम के आगे लगे है, इसका मतलब है एस्ट्रिक, ये मैंडेटरी फील्ड होती है, यही भरनी होती है। अदरवाइज बाकी पैन नंबर के आगे ये नहीं है तो ये ऑप्शनल है। फिर यहाँ पे आपको डोमिसाइल जो भी लिखा है इसमें HP मतलब हिमाचल प्रदेश के हो तो ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी इंडियन करनी है और यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर देना है जो आपका फ़ोन नंबर है। उसके बाद आपको अल्टरनेट फ़ोन नंबर देना है यहाँ पे, जो आपका फ़ोन नंबर हो सकता है, ये भी मैंडेटरी नहीं है तो इसको आप ना ही भरे। अगर आप भरना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स का किसी का डाल सकते हो। यहाँ पे हैव अकाउंट इन डिजी लॉकर, अगर आपका डिजी लॉकर में अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए और यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एरो पे क्लिक करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे 2009 पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको 2009 को 2004 मतलब जो भी आपकी होगी तो 2004 तक पहुँचाना है, इसे लेफ्ट राइट एरो पे। फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है, जैसे फरवरी है और फिर उसका जो डेट है उस दिन की, वजह से 5 फरवरी 2004, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका नीचे डेट भी आ जाएगा 19 ईयर 4 मंथ एंड 26 डेज। तो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास फैमिली डिटेल भरने को आएगी। यहाँ पे आपको माई डिटेल में फादर या गार्डियंस को चूज़ करना है। फादर नेम, मदर, यहाँ पे फादर का मिडिल नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन, सारी चीज़ें भरनी है। मैं जल्दी से भर देता हूँ। तो दोस्तों वीडियो लंबी है लेकिन आपको यहाँ पे देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपने फादर नेम लिख दिया, फिर फ़ोन नंबर लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, एनुअल इनकम लिखनी है, मदर नेम लिखना है और मदर नेम यहाँ पे। उसके बाद इनका जो मिडिल नेम और लास्ट नेम है वो मैंडेटरी नहीं है तो जरूरी नहीं लिख सकते आप, अगर आप चाहो तो ही लिख दो। अगर उसके बाद एक कंट्री इंडिया है, आपको अपना एड्रेस देना है, दोनों डबल लाइन में। यहाँ पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी, आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हो, सोलन। उसके बाद आपको पिन कोड यहाँ पे देना है, जो भी आपका है अपने हिसाब से कर देना है इसको यहाँ पे। और नीचे परमानेंट एड्रेस है जो उसको सेम एज कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस से ही मैच कर दीजिए, क्योंकि आपका सेम एड्रेस ही रहेगा। अगर अदरवाइज आप कहीं और रहते हो तो परमानेंट एड्रेस वहाँ का डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है और प्रीवियस आ रहा है और सेव एंड नेक्स्ट, तो हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, प्रीवियस पेज पे हमें नहीं जाना है। तो देखिए अब ये हमने इतनी डिटेल भर दी है और ये सेव आपकी रहेगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड पे आगे आप एकेडमिक डिटेल, तो यहाँ पे आपको पासिंग ईयर मंथ
10th क्लास का डालना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है ईयर, जैसे कि 2019, और उसके बाद रोल नंबर आपको डालना है 10th क्लास का, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। देखिए अब यहाँ पे पासिंग ईयर मंथ आ रहा है तो आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है इस पर, और यहाँ पे आपको 2021 पे आ जाना, 19 पे आ जाना है, जब का आपका 10th का ईयर होगा। 10th का है तो अप्रैल 2019 में आपने जैसे कर दी तो ये आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपको रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, मतलब आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है HPBOSC अगर आपने इससे किया है, अदरवाइज दूसरे बोर्ड से किया है तो उसका नाम, फिर आपको स्कूल का नाम, और यहाँ पे मार्क्स टाइप मार्क्स आपको सिलेक्ट कर देना है। ऑब्टेन मार्क्स लिखने हैं जितने आपने लिए हैं, और जितने में से लिए हैं मार्क्स आउट ऑफ 700 तो वो लिख देना है। और जैसे ही आप परसेंटेज पे क्लिक करोगे आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिकली इस तरह से काउंट हो जाएगी। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ करने हैं। सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए भी मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने इंग्लिश लिखा और जैसे ही आप कॉमा लगाओगे वैसे ये ऐसे टैग की तरह आ जाएगा। फिर इसको आपने हिंदी लिखना है, जैसे कि तो हिंदी लिखना है, फिर कॉमा लगाना है। ऐसे आपको अपने जो भी 7-8 सब्जेक्ट थे वो सारे फिल कर लेने हैं। और इस तरह के आपके टैग्स जब ये सब्जेक्ट बन जाएंगे उसके बाद आपको +2 की भी सेम एज ऐसे ही ये सारी डिटेल फिल करनी है। फिर आ जाते हैं हम फर्स्ट ईयर की डिटेल के बाद। तो देखिए इसके लिए आपको अपनी DMCA चेक करना होगा, जो आपने रिजल्ट फर्स्ट ईयर का डाउनलोड किया था। तो वहाँ पे हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं डाउन एरो को, और यहाँ पे अप्रैल 2022 में जैसे कि हमारा रिजल्ट आया था, जो कि आपका DMCA पे होगा लिखा हुआ, वही आपको लिखना है। यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना है, जिस तरह से आपने पहले सब्जेक्ट भरे थे वैसे सब्जेक्ट भरने हैं। फिर सेकंड ईयर की डिटेल्स यहाँ पे। जब आप प्रोसेस यहाँ तक पहुँच चुका है तो मैं आपको बता दूँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए अलग अलग प्रोसेस रहने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले करके दिखाया कि मैंने थर्ड ईयर में BA में अभी एडमिशन के लिए किया है, तो यहाँ पे सेकंड ईयर की डिटेल ऑल से मांगेगा ही मांगेगा। तो आपको अभी पता है कि रिजल्ट नहीं आया। पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात कर लेता हूँ। आपको ये सिर्फ 10th और +2 पूछेगा, वो आपको डालना है। और जैसे कि +2 का अगर किसी भी और यूनिवर्सिटी से आपने की है तो वहाँ पे रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसे कि अभी मैंने थर्ड ईयर में एडमिशन लेनी है और सेकंड ईयर का रिजल्ट मेरा अवेटेड है, तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है, डाउन एरो पे क्लिक करना है यहाँ पे राइट पे, और यहाँ पे देखिए रिजल्ट अवेटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जब हम सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हो तो फर्स्ट ईयर के आपने जो आपका रिजल्ट नहीं आया उसमें आपको इसको रिजल्ट अवेटेड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये मार्क्स वगैरह नहीं पूछेगा, सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपका ये प्रोसेस रहेगा। देखिए जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो अभी हम बात कर लेते हैं कि हैव यू बीन एक्सपेल्ड बिफोर, तो यहाँ पे इसका मतलब कि आपको कभी कॉलेज से निकाला गया है। अगर निकाला गया है तो आपको ये टिक करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर लिखा है कुड यू वुड लाइक टू ज्वाइन, तो यहाँ पे नीचे आपको NSS और रेंजर, रोवर रेंजर्स आपको देखने को मिल जाएगा। अदर्स तो हमारे कॉलेज में रोवर एंड रेंजर्स भी है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं रेंजर्स में ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपने मेल वगैरह किया था तो इस हिसाब से आ जाता है, रोवर्स भी रेंजर्स भी इसमें आ जाते हैं। फिर उसके बाद है यहाँ पे कॉलेज रोल नंबर, तो आपका जो कॉलेज रोल नंबर है आपको यहाँ पे डालना है, जो कि आपका क्लास रोल नंबर है। तो वो इस तरह से होगा। आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर बताना है, जो कि आप एग्जाम में लिखते हो, तो मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। फिर बात आती है आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर की, रजिस्ट्रेशन नंबर की। तो देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, तो आप इधर हर कुछ मत डालिएगा। मैं आपको अभी हिदायत देता हूँ। जो हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म है कुछ इस तरह का दिखता है, तो उसमें यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा जैसे कि 21 GD के इस तरह का आपको यहाँ पे देखिए इस तरह का लिखेगा 21 GD के 3। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे लिखा गया है कि आप NA लिखे, लेकिन आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म एक बार चेक करना है। अगर आपने पहले एग्जाम दिया है तभी, अगर आप रजिस्टर हुए हो तभी आपको ये नंबर मिलता है। तो ये सेकंड ईयर में मिल जाता है आपको, तो फर्स्ट ईयर के बाद ही मिलता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट है, जो आपके सब्जेक्ट है आपको चूज़ करने होंगे। देखिए तो सब्जेक्ट फील्ड है, ऐसा डरिएगा मत कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या चूज करें। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, पहले मेजर और फिर माइनर। तो देखिए आपका जो मेजर होगा, जैसे कि मेरा मेजर हिंदी है और माइनर पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं इस तरह से ढूंढूंगा। अगर मेरा मेजर पॉलिटिकल साइंस है और हिस्ट्री है, जैसे कि और लोगों का होता है मैक्सिमम, तो देखिए आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ हिस्ट्री मेजर है तो पहले हिस्ट्री ढूंढो, उसके साथ यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस पर क्लिक करो, जो भी आपका जैसा है, पहले मेजर फिर माइनर, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो उसके बाद है SEC फर्स्ट, तो ये पूछ रहा है SEC, तो SEC में होता है आपका मेजर सब्जेक्ट स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, तो उसको आपको जो आपने मेजर पहले रखा है वही रहेगा हिंदी। और उसके बाद है जेनरिक इलेक्टिव, पूछ रहा है आपसे जेनरिक में आपने कुछ रखना हो, जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, तो यहाँ पे म्यूजिक, तो जैसे कि मेरी रुचि म्यूजिक में है तो मैंने यहाँ पे म्यूजिक रख दिया है। देखिए मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, SEC मेजर सब्जेक्ट होता है, तो आप ध्यान से चूज कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ से क्लिक कर लेना है। ऐसी बात नहीं है, बाद में भी एडिट हो जाता है, लेकिन आप एक बार ही इसको सही से भरिएगा। तो देखिए अब हम पहुँच चुके हैं एक्स्ट्रा करिकुलम में, जो आपकी डिटेल्स रहेगी। देखिए ये बच्चे जो स्पोर्ट्स में आगे जाते हैं, ये कॉलम उनके लिए स्पेशली कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उन्होंने क्या किया। देखिए स्पोर्ट्स में अगर आप देखते हो तो स्पोर्ट्स में आपको यहाँ पे क्या क्या दिखेगा, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिसमें भी लगाया आप इसको भर सकते हो। अगर आपका इसमें रुचि थी या आपने कभी कुछ किया है, कबड्डी, खो खो, खेलो इंडिया, इंटर कॉलेज आपने कोई भी मैच किया हो, उसके बारे में यहाँ पे है। अगर आप भरना चाहो, यहाँ पे देखिए शो करिकुलर कैटेगरी, तो यहाँ पे जो आपने कल्चर एक्टिविटी करी है कोई भी, वो इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे वो सारी चीज़ें हैं। और शो अचीवमेंट, अगर आपने कोई प्राइज़ जीता है एकेडमिक में, NSS में, या फिर स्टेट NCC या NCC, कुछ इसमें जो भी आपका है ये आप भर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं, जिसका नहीं है तो मैं इसको फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ।
मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने इस तरह की कोई चीज़ नहीं की है, और सेव एंड नेक्स्ट तो मैं ये कॉलम नहीं भरूंगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले, जो मैंने पहले आपसे वीडियो में डिस्कस कर लिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगेंगे। तो हमने उसको अपने फ़ोन में रख लिया है और हम सिर्फ यहाँ पे उसको अपलोड ही करने वाले हैं। तो देखिए जो हमने स्कैन डॉक्यूमेंट किए थे वो यहाँ पे अपलोड पे हम क्लिक करेंगे जैसे ही, और आपको फाइल मैनेजर ओपन करना है आपके जो भी यहाँ पे डिफॉल्ट में आएगा। तो देखिए 10th सर्टिफिकेट मांगा था, तो हमने 10th सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दिया है, मेरिट यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे हमने इसको अपलोड कर दिया है। +2 का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं तो अपलोड पे जाएंगे, और जो हमने स्कैन किए थे +2 का सर्टिफिकेट भी हमने अपलोड कर दिया है। फिर तो देखिए जैसे हम अपलोड करते रहेंगे वैसे ये ग्रीन कलर का होता रहेगा, रेड से, फिलहाल के लिए ऐसे ही कलर समझ लीजिए। BA1, तो यहाँ पे BA फर्स्ट ईयर का यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जैसे कि DMCA आ गया था, मतलब जो आपने रिजल्ट डाउनलोड किया था वो यहाँ पे अपलोड करना है। तो हम यहाँ पे वो अपलोड कर देते हैं। आपको सारी चीज़ें वैसे जो भी आपने किया है आपको संभाल के रखनी चाहिए, और मैंने पहले भी वीडियो में कह दिया है कि आपको ये सारी चीज़ें रखनी चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास BA सेकंड ईयर HPU एडमिट कार्ड इसलिए पूछ रहा है क्योंकि आपने रिजल्ट अवेटेड बता रखा है सेकंड ईयर का, तो इसलिए आपको एडमिट कार्ड भी जहाँ से आपने डाउनलोड किया था वही PDF यहाँ पे अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पे एडमिट कार्ड की PDF है जो अपलोड कर देते हैं, तो मैंने वो भी अपलोड कर दिया है। फिर बोल रखा है आपका आधार कार्ड, हमने जो डॉक्यूमेंट जैसे जैसे बनाए थे वो आधार कार्ड भी हमने यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखिए आधार कार्ड भी हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो चुका है। फिर यहाँ पे SC सर्टिफिकेट मांग रहा है। इस तरह से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है सभी इस तरह से फिल करने हैं। और जब ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर लोगे, मतलब यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा, तो यहाँ पे पे प्रोस्पेक्टस और रजिस्ट्रेशन फ़ी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इधर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे जो बैंक वाला कॉलम होता है वो ओपन हो जाएगा। देखिए जो पेमेंट होती है वो मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकता कैसे करते हैं, आपको ये खुद ही करनी होगी। पेमेंट में आप इतना समझते हैं कि आपको ATM वगैरह के साथ यहाँ पे जो है UPI वगैरह के साथ डील करना होता है, इस तरह से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, वो सभी करनी आती है सभी को, गूगल पे वगैरह आप चलाते हो। तो इस तरह की आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था। इस तरह की वीडियो आपको कॉलेज से संबंधित मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।